भारत ने पाकिस्तान को सुपर 4 के मुकाबले में हरा दिया है। बेहद शानदार जीत, 128 रन पर पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया ने 356 रनों का टारगेट था, लेकिन 128 पर पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम पवेलियन लौट गई और इस तरह से 228 रनों के एक हैवी वेट मार्जिन से टीम इंडिया ने इस मैच को जीत लिया है। किसी भी पल ऐसा लगा नहीं कि पाकिस्तान इस मैच में जीत के लिए संघर्ष कर रहा है और पाकिस्तान के कई ऐसे बल्लेबाज रहे जो कि डबल फिगर्स में भी नहीं पहुंच पाए। इमामुल हक 9 रन बना पाए। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम, जिनसे पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें थी, वो सिर्फ 10 रन का योगदान उन्होंने दिया। मोहम्मद रिजवान 2 रन बना पाए। शादाब खान ने 6 बनाए। फहीम अशरफ ने 4 बनाए। शाहीन शाह अफरीदी 7 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम सरेंडर कर गई हिंदुस्तान की गेंदबाजी के आगे। फखर जमा जो ओपनर थे, उन्होंने जरूर कुछ हद तक क्रीज पर रुकने का एक दम दिखाया। 50 गेंदों का सामना किया, 27 रन बनाए। इसके अलावा जो दूसरे टॉप स्कोरर रहे वो आगा सलमान, जिन्होंने 23 रन बनाए, और इफ्तिकार अहमद, उन्होंने भी 23 रन बनाए। इसके अलावा पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम भारत की गेंदबाजी के आगे बिल्कुल बेदम नजर आई। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा चूंकि स्कोर था पाकिस्तान के सामने, तो शुरू में ही अंडर प्रेशर पाकिस्तान की टीम नजर आ रही थी और इनिशियल ब्रेक थ्रू शार्दुल ठाकुर ने दिलाया भारत को। और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पर टीम इंडिया को विकेट मिलते रहे, जो कि इस मैच में जीत के लिए ज़रूरी भी थे और पाकिस्तान के मोराल को डाउन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत शानदार बॉलिंग की और इसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम दबाव में बिखर गई। सिर्फ 128 रन पर पूरी पाकिस्तानी टीम आउट हो गई। हालांकि नसीम शाह और रऊफ, ये दोनों थे, हैरिस रऊफ, जो बैटिंग करने नहीं उतरे। रऊफ के हैमस्ट्रिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आज उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं की और इन मौके पर नईम भी बैटिंग करने नहीं उतरे। तो कुल 128 रन पर इस तरह से पाकिस्तानी टीम पवेलियन लौट गई और भारत को एक बड़े अंतर से जीत मिली है। 228 रन, 228 का मार्जिन ये जीत का रहा और देखा जाए तो सुपड़ा साफ हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। और दूसरी तरफ अगर मैं भारत की बैटिंग की आज अगर बात करूं तो जितनी तारीफ की जाए भारतीय बल्लेबाजी की उतना कम है। दोनों ओपनर्स भारत की तरफ से जिन्होंने कल बैटिंग की थी, क्योंकि आज रिजर्व डे था और कल जो फर्स्ट डे था इस मैच का, उसमें रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी को ओपन किया था। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए शतक की साझेदारी हुई और रोहित शर्मा ने 56-58 का स्कोर शुभमन गिल ने किया। लेकिन आज जो पूरा का पूरा लाइमलाइट था वो विराट कोहली और केएल राहुल चुरा कर ले गए। पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों बल्लेबाजों ने सेंचुरी जमाई है। केएल राहुल, जो कि पिछले काफ़ी वक्त से अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, आज बिल्कुल सही समय पर अपनी फॉर्म वापस उन्होंने पाई है। 100 स्कोर किया। सबसे बड़ी बात कि एक कॉन्फिडेंट 100 था। जो कॉन्फिडेंस उनके शॉट्स में दिख रहा था, उसको देखकर लग रहा था कि हाँ, केएल राहुल अब वापस अपनी फॉर्म में आ गए हैं। बहुत वक्त से वो नहीं चल पा रहे थे, उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश था। लेकिन आज जिस तरह की बैटिंग की है केएल राहुल ने, उसने संकेत दिया है कि आने वाले मैचेस में टीम इंडिया के लिए वो रन स्कोरर साबित होने वाले हैं और वर्ल्ड कप में भी वो टीम इंडिया के लिए बड़े रन स्कोर करेंगे। दूसरा, विराट कोहली को बैटिंग करते देखना हमेशा से अच्छा लगता है और पाकिस्तान के खिलाफ तो अगर मैं बात करूँ आइडियली तो विराट कोहली का बल्ला हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ चला है। और आज एक बार फिर से विराट कोहली ने जिस अंदाज में बैटिंग की है, पहले क्रीज पर टिके, काफ़ी देर उन्होंने क्रीज पर बिताया, टाइम स्पेंड किया, पिच के मिजाज को समझे, बॉलिंग को देखा और उसके बाद बॉलिंग पर जिस तरह का अटैक विराट कोहली ने किया है, उसको मैं आपको सिर्फ इस तरह से समझा सकता हूं कि 41 ओवर में 255 रन थे बोर्ड पर जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी और जब 50 ओवर खत्म हुए भारतीय बल्लेबाजी के, तो 356 रन बोर्ड पर टंगे हुए थे। यानी कि आखिरी के 9 ओवर में, अगर मैं गेंदों के हिसाब से इसको कैलकुलेट करूं, तो आखिरी की 54 गेंदों में 101 रन स्कोर किए विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी ने। और 194 गेंदों पर इन दोनों के बीच 233 रन की अटूट साझेदारी हुई और इसी की बदौलत टीम इंडिया 356 का एक पहाड़ पाकिस्तान के सामने खड़ा करने में कामयाब रही और इसके सामने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।
और मनोज जोशी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, आज का जो मैच रहा ये आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए सिर्फ एक शब्द इस वक्त दिमाग में आ रहा है, आउटस्टैंडिंग। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, पाकिस्तान के गेंदबाजों को भी सबक सिखाया और पाकिस्तान के बल्लेबाजों की भी जमकर खबर ली। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो 4 खिलाड़ी हमारे उतरे, 2 की सेंचुरी और 2 की हाफ सेंचुरी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि एक 233 रन की पार्टनरशिप अपने आप में इतना मुकम्मल स्कोर होता है 233, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप 233 रन की हो और उसमें विराट कोहली की सेंचुरी हो और केएल राहुल की सेंचुरी हो तो उसके कहने ही क्या। अब आप तेज़ गेंदबाजी पर आइए, पूरी दुनिया नाज करती है कि पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक इस समय दुनिया में सबसे अच्छा है, दुनिया की नंबर 1 टीम है। लेकिन आज उनका अटैक अगर आप देखें, शाहिन शाह अफरीदी बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए, एक कैच क्या उनसे छूटा, उसके बाद वो स्विंग पर उनका कंट्रोल नहीं रहा। और अगर भारतीय गेंदबाजी का अगर आप देखेंगे तो आप जसप्रीत बुमराह अनप्लेबल बॉलर साबित हुए। 13 महीने के बाद वो वनडे क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई दिए। और उसके अलावा जो उन्होंने गेंदबाजी की है उसे बरसों नहीं भूला जा सकता। और उसके अलावा मोहम्मद सिराज हो, चाहे आप अगर बाकी देखेंगे ना, बाकी गेंदबाज खासकर कुलदीप यादव जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया और 32 विकेट तक पहुंचाया अपनी कुल विकेटों की संख्या को। जहां तक 2023 का सवाल है, 2 विकेट तो उनको फ्लाइटेड गेंदों पर मिले। और जिस तरह से उन्होंने मध्य क्रम को बिल्कुल जिसे कहते हैं हाशिए पर धकेल दिया, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। तो परफेक्ट टीम वर्क था भारतीय टीम का इस मुकाबले। अब देखिए, जोश भी देख लीजिए जरा आप मनोज जी, देखिए ये होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, तो ऐसा होता है। और आप देखिए किस तरह से फैंस रिएक्ट कर रहे हैं, पहले इनको सुनते हैं जरा। 3 सालों में नहीं मिली है, मैं आज बहुत तगड़ी मिल गई, बहुत मजा है, आंसू आ गए। पाकिस्तानी बल्लेबाजी में डेप्थ नहीं है, उनके कप्तान है, बाकी खिलाड़ी है, अच्छा उनका बैटिंग लाइनअप उनके पास है, लेकिन आज पूरी तरह से सरेंडर कर गए। और कुलदीप की मुझे लगता है यहाँ पर तारीफ करनी होगी। 8 विकेट का उनका 8 ओवर उन्होंने किए, 25 रन देकर 5 विकेट। जी हाँ, 5 विकेट, और वो भी इस तरह से विकेट जो बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग उन्होंने की है। जी, बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की, बड़ी कंजूसी से रन खर्च किए। जी हाँ, बिल्कुल, और इसी का दबाव भी उन्होंने बनाया। और सबसे अच्छी बात है, फकर जमान जो 3 सेंचुरियां लगा चुके थे न्यूजीलैंड के खिलाफ और बड़े मैच के हीरो माने जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। वो एक इकलौता खिलाड़ी जमा हुआ था एक मजबूत इरादे के साथ, उसको उन्होंने आते ही आउट किया। पहला ही ओवर जब उन्होंने गेंद उनके हाथ में आई तो रोहित शर्मा से उनका फकर जमान का कैच छूटा, लेकिन उससे अगले ही ओवर में फकर जमान को उन्होंने आउट करके रोहित शर्मा की उस कमजोरी को ढक दिया, मैं कहूंगा। उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक, मनोज जी मैं आपके पास आता हूं इस वक्त। मनोज जी, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लास्ट मैच खेला था, पिछला जो मैच था, उसमें जो हमारा ओपनिंग ऑर्डर था वो फेल रहा था। शुरुआत के 4 बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जो ये टीम है ये पूरी तरह से एक डिफरेंट टीम नजर आई। जो मैदान पर उतरा उसने अपना भूमिका ठीक तरीके से निभाई, चाहे फिर वो बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, फील्डर्स हो, हर डिपार्टमेंट में ये टीम मुझे लगता है कि ऐसी नजर आई। हाँ, यही वो टीम है जो हमको वर्ल्ड कप में चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, परफेक्ट टीम वर्क जिसे कहते हैं। अगर आप देखें, शुभमन गिल और अफरीदी के बीच में पुरानी प्रतिद्वंदिता यानी पुरानी राइवलरी दिखाई देती है अंडर 19 के दिनों की, वो यहाँ पर एक बार फिर साकार हुई। जिस अफरीदी को कोई भी बल्लेबाज या ये कहिए कि एशिया कप में 5 चौके नहीं लगा पाया था, 5 चौके से ज्यादा नहीं लगा पाया था, उसको आते ही उन्होंने 1 ओवर में 3 चौके लगाए। अगली बार उन्होंने 3 चौके और लगा दिए। एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे वो उनको कोई प्रसाद बांट रहे हों। ये अपने आप में बहुत दर्शाता है कि क्या कमिटमेंट के साथ वो खेले हैं। रोहित शर्मा, उन्होंने पूरा मौका दिया शुभमन गिल को क्या बल्लेबाजी करने का। और उसके बाद शुरुआत जो आप कहिए, देखिए अफरीदी के पहले ही ओवर में, आज तक के पूरे करियर में पहले ओवर में कोई छक्का नहीं लगा है। वो नई गेंद के फनकार माने जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने आते ही पहले ओवर में ही उन पर एक छक्का जड़ दिया। और उसके बाद शुभमन गिल को आगे बढ़ने का मौका दिया। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बाउंड्रीज का दोनों में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब ये 2 खिलाड़ी आउट हुए, जल्दी जल्दी आउट हुए, लेकिन विराट कोहली ने और केएल राहुल ने उस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा। और जिस तरह से 233 रन की पार्टनरशिप की, वो काबिले तारीफ थी। केएल राहुल जो इंजरी के बाद लौटे हैं, बुमराह जो इंजरी के बाद लौटे हैं, दोनों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। और ये मानना होगा, इसके लिए बधाई की पात्र है बीसीसीआई, एनसीए जो उनके पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और जिस तरह से उन्होंने केएल राहुल ने खासकर स्पिनर्स के सामने
जो स्पिनर्स को बिल्कुल बच्चा सा बना दिया पाकिस्तान के गेंदबाजों को, खासकर शादाब को और इफ्तिकार को, वो काबिले तारीफ था। उनके सामने उनके स्वीप शॉट बहुत गजब के थे, और जिस तरह से अफरीदी या अन्य गेंदबाजों के सामने उन्होंने जो बॉलर के ऊपर से शॉट लगाए, सामने शॉट्स खेले, कवर ड्राइव लगाए, वो काबिले तारीफ थे। एक ओपनिंग को लेकर भी बड़ी समस्या थी कि मतलब ओपनर्स जो है वो बहुत ट्रायल हम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट लगातार कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है रोहित और गिल की, वो काफ़ी हद तक उसने उस कमी को पूरा किया है। और जिस आक्रामक अंदाज में गिल बैटिंग कर रहे थे, वाकई में एक तो सबसे जल्दी 1000 रन पूरे किए उन्होंने, उसके बाद भी रुक नहीं रहे। अब तो लगातार देख रहा हूँ कि मैं करारे शॉट्स लगाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से इफ्तिकार पर छक्का लगाया था रोहित शर्मा ने, शुभमन गिल ने एक अच्छा साथ दिया, और शुरुआत में ही उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैच्योरिटी है दोनों के बीच में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि जब एक प्लेयर खुलकर स्ट्रोक खेलता है तो दूसरा थोड़ा सा थम जाता है, और जब दूसरा खुलकर स्ट्रोक खेलता है तो पहला वाला जो है वो थोड़ा थम जाता है, क्योंकि दोनों ही अगर ताबड़तोड़ शॉट्स खेलेंगे तो आपके विकेट भी गिरेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ भारतीय टीम चल रही है, और पूरा तजुर्बा और मुझे लगता है कि इसी स्ट्रेटजी को आगे की जो जोड़ी थी राहुल और विराट की, उसने भी कंटिन्यू किया, क्योंकि इनिशियली राहुल थोड़ा सा हिट कर रहे थे और विराट मैदान पर टिक रहे थे। हालांकि बाद में विराट ने गियर पलटे और फिर राहुल को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा केएल राहुल का जो आज कॉन्फिडेंस था ना, वो बिल्कुल 7वें आसमान पर था, और उनको जिस तरह से गेंद मिली, चाहे उनको ऑफ पर गेंद मिली, मिडिल स्टंप पर गेंद मिली, उन्होंने कदमों का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हुए सामने छक्का भी लगाया, और जिस तरह से उन्होंने कलाइयों का भी इस्तेमाल किया, तो ऐसा लग रहा था कि लगा ही नहीं कि वो जो है इतने लंबे समय के बाद लौटे हैं। डेरिल मिचेल को हमने देखा था, इंजरी के बाद आते ही उन्होंने सेंचुरी जड़ी थी, बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन केएल राहुल ने भी दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। और वहीं विराट कोहली ने शुरुआत में उनका एक सहयोगी की भूमिका उन्होंने निभाई, और उसके बाद उन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसके बाद जब वो 60-70 रनों पर लेकिन पहुंच गए केएल राहुल का भी थे, वापस फॉर्म में आना बहुत सुखद भी रहा और बहुत जरूरी भी था टीम इंडिया के लिहाज से, क्योंकि बहुत पिछले एक लंबा गैप हो गया था केएल राहुल को कोई बड़ी पारी खेले हुए। लेकिन आज उन्होंने बड़ी पारी खेली, सही समय पर खेली, सही टीम के खिलाफ खेली, और सबसे खास बात यह है कि आज कॉन्फिडेंस दिखा। मतलब जो शॉट्स वो मार रहे थे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार रहे थे, जो बल्ले का स्वीट पार्ट होता है वहां से वो हिट कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। गेंद को मिडिल करके आप अगर कोई बाउंड्री लगाते हैं तो उसके मायने कुछ ज्यादा होते हैं, और खासकर ऐसी स्थिति में कि नंबर 4 का जो आपका बल्लेबाज है वो फिर से इंजर्ड हो गया है, और श्रेयस अय्यर की जगह उन्होंने ली। अमूमन वो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और यहाँ उन्होंने नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की कमी की बहुत अच्छे तरीके से भरपाई की, और उनका इंजर्ड होना वाकई एनसीए पर भी सवाल खड़े करता है। लेकिन इन सब बातों से विचलित हुए बिना उन्होंने जिस तरह से पारी को संवारा, जमाया और एक्सेलरेट किया रनों को, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। और विराट कोहली का जो उन्हें साथ मिला, मैं समझता हूं कि अगर एक छोर पर विराट कोहली टिके हुए हों तो दूसरे छोर पर बल्लेबाज में वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखिए, बिल्कुल राहुल की तो बात हमने की, राहुल ने वापसी की है और बहुत कॉन्फिडेंट वापसी की है, लेकिन जसप्रीत बुमराह भी बहुत काफ़ी वक्त तक टीम से बाहर रहे, फिर उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनकी वापसी भी दमदार रही। और जिस पैनेपन के लिए जसप्रीत बुमराह को जाना जाता है, और ख़ासतौर पर जिस लाइन पर वो आके गेंदबाजी करते हैं, लगभग उसी लाइन पर वो पूरी तरीके से आज दिखे हैं जसप्रीत बुमराह। ऐसा नहीं लगा कि गैप हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल। और वो भी एक ऐसे खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, इमामुल हक, जो बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले 3 सीरीज अगर आप देखें तो 3 सीरीज में से 2 में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। लंगर डालकर खेलते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लंबी, बहुत अटैकिंग शॉट्स नहीं खेलते, लेकिन दूसरे बल्लेबाज को जमने का मौका देते हैं। लेकिन ऐसे खिलाड़ी को जिस तरह से बाहर जाती हुई स्विंग होती है, उनकी गेंद जो बाहर की ओर स्विंग हुई थी, उस पर वो खेलने चले गए, थोड़ा सा मिस टाइम किया, या ये कहिए कि वो मिस जज कर गए, उसको मिड ऑफ पर खेलने चले गए, और वही उनके लिए परेशानी का सबब बना। और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधा स्लिप के फील्डर पर गई, जहां तैनात थे शुभमन गिल, जिन्होंने कोई गलती नहीं की उनका कैच लपकने के लिए। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने विकेट चटकाया, और एक तरह से मैं कहूँगा उनकी कुछ एक गेंदें ऐसी लहराती हुई गेंदें गई कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये खिलाड़ी इतने लंबे समय के बाद, लगभग 13 महीने के बाद, कोई वनडे क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है मनोज जी, पाकिस्तान में कहाँ कमी रह गई, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन और अभी इस टूर्नामेंट में भी अगर देखें तो अपेक्षाकृत कमज़ोर टीमें हैं, उनके खिलाफ ठीक ठाक खेली, लेकिन आज तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सरेंडर कर दिया, न बैटिंग चली न बॉलिंग चली, जबकि अपने बॉलिंग अटैक के लिए पाकिस्तान जाना जाता है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में
और ऐसा भी नहीं है कि पिच कुछ डिफरेंट थी। आप एशियन सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, तो जैसा पाकिस्तान, जैसा श्रीलंका, जैसा इंडिया, कोई ऐसा है नहीं कि बहुत डिफरेंट तरह के पिचेस यहाँ पर हों। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, उनसे भी मुकम्मल अटैक है पाकिस्तान का। और शाहिनशाह अफरीदी जो आज नई गेंद के फनकार माने जाते हैं, नसीम शाह जो किसी भी विकेट पर, चाहे उस पर सफलता, उस पर उनको मदद मिले या ना मिले, उस पर वो शानदार गेंदबाजी करते हैं, दोनों तरफ गेंद को मूव कराते हैं। और तीसरा हारिस राउफ, जिनकी रफ्तार का हर कोई कायल है इस समय, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन गेंदें वो एक ओवर में करने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन आज हारिस राउफ का इंजर्ड होना, उनका 5 ओवर शुरुआत में गेंदबाजी करने के बाद उनका बाहर जाना, ये भी एक पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बना। और शाहिनशाह अफरीदी उस फॉर्म में दिखाई नहीं दिए जिस तरह से उनकी गेंदें मिडिल स्टंप से और ज्यादा स्विंग होकर बाहर की तरफ जा रही थी, लेग साइड की तरफ जा रही थी। मुझे लगता है कि वो शायद एक परेशानी का सबब बनी है पाकिस्तान के लिए, जिसका भारतीय बल्लेबाजों ने, दोनों ओपनर्स ने खास तौर पर बहुत फायदा उठाया। बिल्कुल, कुछ फैंस के रिएक्शंस आ रहे हैं मनोज जी, वो देखते हैं, फैंस के रिएक्शंस देखते हैं, क्योंकि आप देखिए, हम देख ही रहे हैं कि अभी से आतिशबाजी करनी फैंस ने शुरू कर दी। और वैसे भी जब भारत पाकिस्तान का बाकी और मुकाबले एक तरफ, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला एक तरफ, और न पाकिस्तान में कोई चाहता है कि भाई पाकिस्तान हारे, और ना हिंदुस्तान में चाहता कि कोई पाकिस्तान से हारे। तो ये बिल्कुल कहता है ना, ये एक सेंटिमेंट्स का गेम बन जाता है पूरी तरीके से, और वो सेंटिमेंट्स जब जीत होती है तो इस तरह से देखते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था खिलाड़ियों की। मैंने पिछले मैच में जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला हुआ था और ये जो मुकाबला आज जीते हैं, इसमें एक बहुत मेजर चेंज जो मैंने नोटिस किया है, पिछले मुकाबले में डिफेंसिव होकर खेल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज स्ट्रैटेजी बदली है और इस स्ट्रैटेजी के साथ उतरे थे कि नहीं, अब हमको मतलब डिफेंसिव होना ही नहीं है, हमको गेंद पर चढ़ के खेलना है, हमको अटैक करना है, और उसका फायदा भी मिला। जी हाँ, बिल्कुल, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इसी रणनीति पर चली है भारतीय क्रिकेट टीम। अगर आप पावर प्ले देखें, आखिरी 10 ओवर देखें, भारत ने एक तरह से छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के। 63 रन भारत, 61 रन भारत ने बनाए थे पहले 10 ओवर में, जबकि पाकिस्तान 43 रन नहीं बना पाया। हमने कोई विकेट नहीं खोया पावर प्ले में, उन्होंने एक विकेट खोया। उसके बाद 130 रन जो है, 190 रन जो है भारत ने बनाए मिडिल ओवर्स में, यानी 30 ओवर के खेल में, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। आखिरी 10 ओवर में देखें तो भारत ने 105 रन बनाए हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत ने अलग अलग फेजेस में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, और एक तरह से वर्ल्ड कप से पहले एक मुकम्मल अभ्यास भारत को मिला एशिया कप में। और एशिया कप का में भाग लेने का मकसद ही भारत का ये है, या किसी भी टीम का ये रहा होगा, कि वर्ल्ड कप से का एक ड्रेस रिहर्सल करना, और उसमें भारतीय खिलाड़ी इस कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरे। अच्छा, मैं सच बताऊं कि जब मैं दिन में मैच देख रहा तो मेरी भी कैलकुलेशन कुछ ऐसी थी कि 40 ओवर तक इंडिया को कम से कम 250 करने हैं, और 40 ओवर तक अगर 250 कर लिए तो आखिरी के 10 ओवर में तो फिर ये दोनों जो है 100 रन आराम से मार ही देंगे। और एग्जैक्टली हुआ भी वैसे ही, और उसी तरह से दोनों ने खेला भी, जैसे मिडिल, क्योंकि देखिए ओपनिंग एक ये बहुत क्लियर था कि ओपनिंग, आपको एक अच्छी ओपनिंग मिल गई है और आपके पास रन्स है तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मिडिल ओवर्स में जिस तरह की बैटिंग करनी होती है, उसमें आपने सिंगल्स भी लिए, डबल्स भी लिए, जब मौका मिला आपने चौका छक्का भी मारा। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल पूरी तरह से काम कर गई। और खास बात यह है कि पूरे टाइम पर जो रन रेट था वो 6 के आसपास रहा, रोहित और गिल के आउट होने के बाद भी। जी हाँ, बिल्कुल, मिडिल ओवर्स में 30 ओवर में 190 रन बनना और एक भी विकेट ना खोना किसी भी जो अपोनेंट अटैक है उसके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। मैं समझता हूँ बहुत बार चिंतन करेगा पाकिस्तान इस मुद्दे पर कि भारत से इस तरह से हारना। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान में के खिलाड़ियों के बीच में कोई इस तरह की बात नहीं है। जिस तरह से रोहित शर्मा ने बहुत ही मैच्योर्ड अपना एक कमेंट किया था पिछले दिनों टॉस के समय, कि हमारे लिए जो पाकिस्तान है एक अन्य अपोनेंट टीम है, और हम जिस तरह से अन्य टीम से जीतना चाहते हैं वैसे ही पाकिस्तान से जीतना चाहते हैं। यही बात कुछ ऐसी बाबर आजम ने भी कही। और खिलाड़ियों में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो वाकई इसकी मिसाल है। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह को बीच में जाना पड़ा, अपने घर में उनके एक नन्हा मेहमान आने वाला था, जब मेहमान आया और ये वापस लौटे तो शाहिनशाह अफरीदी ने उनको एक गिफ्ट भी दिया, उनसे जाकर वो मिले, गले मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस क्रिकेट को बहुत, मैं समझता हूँ, प्रतिस्पर्धी मैदान पर तो ज़रूर बनाती है, लेकिन मैदान के बाहर ये सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जब उन्होंने भारतीय टीम को की रवानगी जब हुई थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा था कि आप वहाँ मैच भी जीतिए और दिल भी जीतिए। अच्छा मनोज जी, एक चीज़ बताइए कि बैटिंग में डेप्थ है, इसमें कोई डाउट नहीं है,
भारत की। लेकिन जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, आपको लगता है कि ये पूरी तरह से परफेक्ट है या इसमें किसी तरह के चेंज की ज़रूरत है आगे वर्ल्ड कप को आगे देखते हुए? क्योंकि आज जिस तरीके से कुलदीप ने गेंदबाजी की है, मुझे लगता है कि अश्विन की कमी को उन्होंने पूरा किया। बहुत वेरिएशंस उनकी बॉलिंग में हमको देखने को मिले और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की। बहुत रूम वो नहीं दे रहे थे और रिस्क भी ले रहे थे, क्योंकि एक आध फ्लाइटेड डिलीवरीज उन्होंने की और उस फ्लाइट का उनको फ़ायदा भी हुआ, विकेट्स भी मिले उस पर। देखिए, फ्लाइटेड पर 2 उनको इस तरह से विकेट मिले हैं और अगर हम उनकी गेंदबाजी जो पिछले 3-4 साल में वो करते थे, कई मामलों में अनलकी भी रहे, लेकिन जहां अब वो बहुत एग्रेसिव हुए हैं इस साल, उनको जो रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली है, इसी मैच में नहीं बल्कि और मैचों में भी। हालांकि इस साल का उनका ये बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, इस तरह से वो लगातार हर मैच में लेते जा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पहले वो जो है फुलर लेंथ गेंदें ज़्यादा कराते थे, अब वो फुलर लेंथ गेंद को सिर्फ एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। फ्लाइट जो है उसको भी एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। फील्ड प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि अब वो आप देखेंगे तो मिड विकेट को वो थोड़ा सा नज़दीक रखते हैं, एक स्लिप रखते हैं अपनी गेंदबाजी में, स्पिनर के सामने स्लिप, और एक लेग स्लिप भी रखते हैं, जिससे उनके खिलाफ अगर कोई खिलाड़ी, कोई भी बल्लेबाज अगर स्वीप शॉट खेलता है तो वो इतना आसान नहीं रहता। आज उन्होंने इसी प्रयास में एक खिलाड़ी का विकेट भी चटकाया, तो और एक वो थर्ड मैन भी रखते हैं और साथ में एक स्क्वायर लेग भी रखते हैं, ताकि कोई उन पर कोई बड़ा शॉट खेलने जाए तो उसको वो लपक लें। तो इस तरह से फील्ड प्लेसमेंट जो है ना, वो उन्होंने बहुत सोच समझकर उसके लिए रणनीति बनाई है और फील्ड के अकॉर्डिंगली वो गेंद करते हैं। और फ्लाइटेड गेंद हो चाहे उनकी फुलर लेंथ गेंद हो, अब वो उनका वेपन का काम करती है, ना कि सिर्फ गेंदबाजी करने के लिए वो एक वैरायटी के लिए उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल।